हंस और नीलकंठ, ज्ञान और पवित्रता के प्रतीक। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर प्रकृति अपनी पूरी शोभा के साथ खिली हुई थी और जंगलों में पशु पक्षी सुख शांति से रहते थे। हरे भरे वृक्ष, शांत झीलें और रंग बिरंगे फूलों से सजी इस धरती पर एक सुंदर झील थी, जिसका जल इतना स्वच्छ और निर्मल था कि उसमें चांद और सितारों की झलक साफ दिखाई देती थी। इस झील में रहते थे दो खास पक्षी। एक था हंस, जो शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक था, और दूसरा था नीलकंठ, जिसकी सुंदरता और विलक्षण रंग उसे सभी पक्षियों में अलग बनाते थे। हंस का रंग दूध जैसा सफेद था और उसकी चाल में ऐसी शांति थी जैसे वह हर समय ध्यान मग्न रहता हो। वह गहरी बातें सोचता, अपने अनुभवों को साझा करता और झील के किनारे बैठकर युवाओं को ज्ञान का उपदेश देता। उसकी बातें सुनकर दूसरे पक्षी भी प्रभावित होते थे और जीवन के बारे में नई समझ पाते थे। दूसरी ओर नीलकंठ बेहद आकर्षक था। उसकी चमकीली नीली और हरी पंखों वाली सुंदरता लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। वह हवा में ऊंची उड़ान भरता, पेड़ों की शाखाओं पर फुदकता और अपने रंगीन पंखों को फैलाकर सूरज की रोशनी में चमकाता। उसकी सुंदरता के आगे जंगल के अन्य पक्षी फीके लगते थे। दो अलग दुनिया, ज्ञान बनाम आकर्षण। हंस और नीलकंठ दोनों ही झील के आसपास रहते थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। हंस शांत, गंभीर और विचारशील था, जबकि नीलकंठ चंचल, आत्ममुग्ध और दिखावे में विश्वास करता था। एक दिन झील के किनारे एक सभा बुलाई गई, जिसमें जंगल के सभी पक्षियों को आमंत्रित किया गया। सभा का उद्देश्य था यह तय करना कि ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है या सुंदरता। यह सवाल जंगल में बहस का विषय बन गया था। सभा में नीलकंठ आत्मविश्वास से भरा हुआ आया। उसने अपने पंखों को फैलाया और बोला, मुझे देखो, क्या कोई और ऐसा है जो मुझसे अधिक सुंदर हो? मेरी चमक दमक, मेरे रंग, मेरी उड़ान, यही तो असली पहचान है। जब लोग मुझे देखते हैं तो उनकी नजरें मुझ पर टिक जाती हैं। क्या यही सच्ची सफलता नहीं? सभा में कई पक्षी नीलकंठ की बातों से सहमत हुए। उनकी आंखें नीलकंठ की चमक में खो गईं। अब हंस की बारी थी। वह धीरे धीरे झील के किनारे से उठा, अपनी शांति और गरिमा के साथ बोला, सुंदरता क्षणिक होती है, जैसे फूलों की खुशबू जो समय के साथ मुरझा जाती है। लेकिन ज्ञान और पवित्रता ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती हैं। सुंदरता केवल आंखों को भा सकती है, पर ज्ञान आत्मा को प्रकाशित करता है। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी पक्षी सोच में पड़ गए। जीवन का पाठ, एक कठिन परीक्षा। नीलकंठ को हंस की बातें चुभ गईं। वह बोला, अगर तुम्हारा ज्ञान इतना महान है, तो क्या तुम किसी कठिन परिस्थिति में खुद को साबित कर सकते हो? हंस मुस्कुराया और बोला, ज्ञान को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि तुम चाहते हो तो मैं तैयार हूं। सभा के बड़े बुजुर्ग पक्षियों ने फैसला सुनाया कि दोनों को एक परीक्षा देनी चाहिए। परीक्षा थी, दोनों को एक कठिन यात्रा पर भेजा जाएगा, जहां उन्हें रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करना होगा। जो पक्षी इस यात्रा से अधिक सच्चाई, धैर्य और समझ के साथ लौटेगा, वही सच्चा विजेता होगा। अगले दिन दोनों पक्षी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें घना जंगल मिला, जहां न तो पानी था और न ही कोई आराम की जगह। नीलकंठ को जल्दी ही प्यास लगी, लेकिन वह परेशान हो गया क्योंकि उसे कोई पानी नहीं मिला। उसने अपनी सुंदरता को देखकर सोचा कि शायद कोई जानवर उसकी मदद करेगा, पर जंगल के जानवर उसकी चमक से प्रभावित तो हुए, पर मदद करने के लिए आगे नहीं आए। वहीं हंस ने धैर्य से काम लिया। उसने देखा कि कुछ पेड़ों के नीचे नमी है। उसने अपनी चतुराई से नमी को इकट्ठा किया और धीरे धीरे अपनी प्यास बुझाई। आगे चलकर उन्हें एक तेज नदी मिली, जिसे पार करना बेहद कठिन था। नीलकंठ ने अपनी तेज उड़ान पर भरोसा किया, लेकिन उसकी उड़ान कमजोर हो गई, क्योंकि वह पहले से थका हुआ था। उसने नदी पार करने की कोशिश की और बहाव में बहने लगा। हंस ने स्थिति को समझा, एक लकड़ी के टुकड़े का सहारा लिया और नीलकंठ को भी उस पर चढ़ने के लिए कहा। दोनों सुरक्षित पार पहुंच गए। अंतिम निर्णय, जब दोनों पक्षी वापस सभा में लौटे तो सभी ने उनकी कहानियां सुनी। नीलकंठ थका हुआ था और उसका चमकता रूप फीका पड़ गया था। वहीं हंस पहले जैसा ही शांत और सौम्य दिख रहा था। सभा के सबसे बुजुर्ग पक्षी ने कहा, आज हमने देख लिया कि सुंदरता मुश्किल समय में कोई सहारा नहीं बनती, लेकिन ज्ञान, धैर्य और पवित्रता ही असली ताकत है। नीलकंठ की सुंदरता क्षणिक थी, पर हंस का ज्ञान स्थायी और मददगार साबित हुआ। नीलकंठ ने सिर झुका लिया।
उसने हंस के पास जाकर कहा, मैंने जीवन भर सोचा कि सुंदरता ही सबसे बड़ी शक्ति है, पर आज मुझे सच्चा ज्ञान मिला है। असली सुंदरता भीतर होती है, जो समय के साथ बढ़ती है। हंस ने मुस्कुराते हुए कहा, हर अनुभव ही सच्चा शिक्षक है। यदि तुमने यह सीख लिया है तो यही तुम्हारी असली जीत है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी सुंदरता केवल आकर्षण का साधन होती है, लेकिन सच्चा मूल्य ज्ञान, धैर्य और पवित्रता का होता है। कठिन समय में सुंदरता साथ नहीं देती, पर बुद्धिमानी और आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है।